हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम को, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए कहानी को समझ लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई है। जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। पीटर इन सब लोगों से बचकर एमजे के साथ अपने घर पहुंच जाता है। आगे हम देखते हैं कि आंट में हैप्पी से ब्रेकअप कर लेती है। जब हैप्पी पीटर से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है तब वो देखता है कि बिना कपड़ों के पीटर एमजे के साथ खड़ा है। पीटर अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है ताकि उसे कोई देख नहीं पाए। आगे हम देखते हैं कि जेमसन अपने न्यूज चैनल में चीख चीख कर ये कह रहा है कि मिस्टीरियो को पीटर पार्कर ने ही मारा है, यानी कि स्पाइडरमैन ने ही मारा है और अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं उसका जिम्मेदार पीटर पार्कर ही है। पीटर के घर एफबीआई वाले आ जाते हैं और उसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पीटर बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उन सबकी मौत का जिम्मेदार मिस्टीरियो था। चाहो तो निक फ्यूरी से पूछ सकते हो। वहाँ एफबीआई का ऑफिसर बोलता है कि निक फ्यूरी पिछले 1 साल से इस प्लेनेट पर नहीं है। ये बात सुनकर पीटर काफी चौंक जाता है। वहाँ आंट में और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और एफबीआई वाले उनसे भी पूछताछ करते हैं, जहां वो लोग कुछ नहीं बताते। पूछताछ के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं जहां उन्होंने एक वकील हायर किया है और वो वकील और कोई नहीं बल्कि डेयर डेविल वाला मैट मर्डॉक है। वो लोग इन चीजों से बचने के लिए एक सेफ जगह पर जाते हैं जहां पीटर देखता है कि यहाँ टोनी स्टार का कुछ सामान रखा हुआ है। मिस्टीरियो वाले हादसे के बाद उसको और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था और उसके दोस्त भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। वो दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इन सब चीजों से परेशान होकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस जगह का सोर्सरर सुप्रीम वोंग है, न कि डॉक्टर स्ट्रेंज। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सबको लगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन वोंग उसे रोक देता है, बोलता है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक तहखाने में ले जाते हैं जहां वो लोग याददाश्त मिटाने वाला एक मंत्र पढ़ने वाले थे। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को कंप्लीट कर ही रहा था तभी पीटर बीच में बोलता है कि क्या सब लोग भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर बोलता है कि आंट मे को तो कम से कम याद होना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आंट मे का नाम उस मंत्र से रिमूव कर देते हैं और उस मंत्र को कंटिन्यू करने लगते हैं। लेकिन तभी पीटर बीच में बोलता है कि वो एमजे का नाम भी इस मंत्र से रिमूव कर दें और डॉक्टर स्ट्रेंज एमजे का नाम भी उस मंत्र से रिमूव कर देते हैं। मंत्र में इतनी बार नाम रिमूव करने की वजह से मंत्र में गड़बड़ हो जाती है। उस मंत्र के खराब होने की वजह से रियलिटी में कुछ गड़बड़ आने लगती है। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से अभी भी पीटर की याददाश्त नहीं मिटी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि इस प्रॉब्लम की वजह मिस्टीरियो नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम दो जिंदगी जीना चाहते हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। और पीटर सेंटम सेंटोरियम से बाहर आ जाता है। पीटर को लग रहा था कि उस मंत्र के गलत होने की वजह से अभी कुछ नहीं बिगड़ा और वो खुद का और अपने दोस्तों का एडमिशन एमआईटी के अंदर करवाना चाहता है। एमआईटी की हेड एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। तभी पीटर उनसे मिलने के लिए ट्रैफिक में ही पहुंच जाता है। पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों का एडमिशन रिजेक्ट मत करो, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है उसमें उन सब का कोई हाथ नहीं है और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। पीटर उनसे रिक्वेस्ट कर ही रहा था तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और पीटर पर हमला कर देता है। पीटर समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है और उसको क्यों मारना चाहता है। पीटर अपना नैनो पार्टिकल वाला सूट पहनकर उससे मुकाबला करने चला जाता है और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पर वार करता है तब उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स उसके नुकीले हाथों पर चढ़ जाते हैं और जब पीटर को दोबारा मारने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये वो पीटर नहीं जिसे वो मारना चाहता है। पीटर उन नैनो पार्टिकल्स की मदद से उसके आर्म्स को कंट्रोल करने लग जाता है और तभी वहाँ ग्रीन गोब्लिन की हंसी सुनाई देती है और वो उसे बॉम्ब से उड़ाने वाला ही था। तभी अचानक पीटर टेलीपोर्ट होकर उस बेसमेंट में आ जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो मंत्र पढ़ा था। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ऑक्टोपस को एक जादुई दरवाजे के पीछे कैद कर देते हैं और पीटर से बोलता है कि कुछ मांगने से पहले सोच लेना चाहिए। ये लोग जो तुम पर हमला कर रहे हैं ये इस यूनिवर्स के नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स के हैं। उस मंत्र में छेड़खानी की वजह से जो लोग तुम्हारी
आइडेंटिटी भूलने वाले थे, उसकी जगह जो लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो लोग इस यूनिवर्स में आने लगे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस भी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह सुनकर पीटर चौंक जाता है कि मल्टीवर्स रियल होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वहाँ लिजार्ड दिखाते हैं जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैद कर रखा था। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछता है कि तुम पीटर पार्कर को जानते हो जो स्पाइडरमैन है। डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि हाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि क्या यही पीटर पार्कर है जिसे तुम जानते हो। डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि नहीं। इससे दोनों समझ जाते हैं कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि और भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए हैं और तुम्हें उन्हें पकड़ना है और मेरे पास लाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक जादुई कंगन देते हैं जिसकी मदद से वो दूसरे यूनिवर्स से आए लोगों को पकड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ला सकता है। पीटर की मदद के लिए एमजे और नेड भी वहाँ आ जाते हैं। नेड डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग दूसरी दुनिया से कैसे आए। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हारे एडमिशन के लिए एक मंत्र गलत पढ़ दिया था। पीटर, एमजे और नेड बाकी मल्टीवर्स से आए लोगों को पकड़ने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछता है कि तुमने उस ब्रिज पर दिखे मॉन्स्टर का नाम लिया था, क्या तुम उसे जानते हो। डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन उनको मरे काफी साल हो गए हैं। पीटर अपना सूट गंदा होने की वजह से उस सूट को उल्टा करके पहन लेता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां दूसरे यूनिवर्स से आए एक विलन को पकड़ना था और तभी वहां आ जाता है इलेक्ट्रो और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। पीटर उस जादुई कंगन की मदद से उसको कैद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कैद नहीं हो पाता और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इलेक्ट्रो पीटर को मारने वाला ही होता है तभी वहां पर सैंडमैन आ जाता है और पीटर को बचाने लगता है। पीटर सैंडमैन की मदद से इलेक्ट्रो को पकड़ लेता है लेकिन सैंडमैन बोलता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। पीटर समझाने की कोशिश करता है और सैंडमैन को भी उस तहखाने में भेज देता है जहां वो सारे विलन एक दूसरे को अपना पास्ट बताते हैं। वो काफी कंफ्यूज थे लेकिन उनकी बुराइयां अभी भी उनके पास थी और सब अपने यूनिवर्स वाले पीटर पार्कर को मारना चाहते थे। आगे हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो अपनी ग्रीन गोबलिन वाली शख्सियत से पीछा छुड़ाना चाहता है। वो वहाँ पर अपना मास्क तोड़ देता है। पीटर वहाँ की दवाई ठीक कर रहा ही था तभी उसके पास आंट में का कॉल आता है। आंट में बोलती है कि जो दूसरी यूनिवर्स से आए लोगों में से एक उनके पास मिलने आया है जो अपना नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न बता रहा है। जब पीटर वहाँ जाता है तो नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से बोलता है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वो बोलता है कि कभी कभी मेरा खुद पर काबू नहीं रहता और मैं कोई और बन जाता हूँ और पीटर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसी तहखाने में ले जाता है जहाँ बाकी लोग कैद थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलता है जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलता है कि तुम तो कई सालों पहले मर चुके हो। नॉर्मन ये बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। तभी सैंडमैन बोलता है कि तुम दोनों मर चुके हो। सैंडमैन नॉर्मन से बोलता है कि तुम अपने ही ग्लाइडर से मारे गए थे और डॉक्टर ऑक्टेवियस से बोलता है कि तुम अपने ही एक्सपेरिमेंट की वजह से मारे गए थे। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी कैद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर वो मंत्र कैद है जो गलत हो गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि विधि पूरी होने के बाद ये लोग वहीं चले जाएंगे जहाँ से ये लोग आए थे, लेकिन पीटर बोलता है कि अगर हमने इनको वहीं भेज दिया जहाँ से ये लोग आए थे तो ये वहाँ जाकर मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि यही उनकी किस्मत है। लेकिन पीटर नहीं चाहता था कि ये लोग अपने यूनिवर्स में जाते ही मर जाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस विधि को पूरा करने वाला ही था तभी पीटर उस बॉक्स को छीन लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लोग मरे। पीटर वो बॉक्स लेकर भाग रहा होता है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसको धक्का मारकर उसके शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर देता है और वो बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन वो बॉक्स लेने में कामयाब नहीं होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ले जाता है जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उस मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से वो बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन पीटर उस बॉक्स को नहीं देता और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी वेब से वहां लटका कर वो बॉक्स और उसके हाथ से वो रिंग निकाल लेता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल सकता था और पीटर ये दोनों चीजें लेकर वहां से चला जाता है। पीटर वो बॉक्स एमजे को दे देता है और बोलता है कि इसे किसी सेफ जगह पर रखना। पीटर उन सब लोगों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और वहां डॉक्टर ऑक्टोपस के सिर में लगी वो चिप रिपेयर करने की कोशिश करता है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर से उन नुकीले हाथों का कंट्रोल छूट जाता है। पीटर को वहाँ एक अजीब तरह का खतरा महसूस होता
होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि खतरा है क्या। और तभी उसको पता चलता है कि ग्रीन गोब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न पर हावी हो चुका है। वहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न बाकी सभी लोगों को अपनी ओर कर लेता है। इलेक्ट्रो पीटर के पास से वो टोनी स्टार्क वाला आर्क रिएक्टर ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है और सब मिलकर पीटर को मारने लगते हैं। पीटर उन सब से लड़ते हुए काफी घायल हो जाता है और उन सब की फाइट में आंट में मारी जाती है। आंट में मरने से पहले पीटर से बोलती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। पीटर उनकी डेथ की वजह से काफी दुखी हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। उधर एमजे और नेड पीटर का इंतजार कर रहे थे। नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग पहनकर पीटर के बारे में सोचते हुए अपना हाथ हिलाता है और तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होने लगता है। वो फिर कोशिश करता है कि वो पोर्टल पूरी तरह ओपन हो जाए और वो पोर्टल ओपन कर लेता है और उनको पीटर पार्कर दिखाई देता है और वो पोर्टल के जरिए उसको अंदर बुला लेते हैं। पीटर उस दरवाजे के अंदर आने के बाद अपना मास्क हटाता है। तब हमें पता चलता है कि ये वो पीटर पार्कर नहीं जिसे वो ढूंढ रहे थे, बल्कि दूसरे यूनिवर्स से आया एंड्रू गारफील्ड वाला पीटर पार्कर है, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली यूनिवर्स से आया था। नेड फिर से एक पोर्टल खोलता है ताकि वो अपने वाले पीटर पार्कर को बुला सके। तभी उस पोर्टल से एक और पीटर पार्कर आता है और वो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है, जिसको हमने स्पाइडरमैन की पहली 3 मूवीज में देखा था। नेड और एमजे उन दोनों पीटर पार्कर से डरने लगते हैं क्योंकि वो अपने वाले पीटर पार्कर नहीं थे और वो दोनों उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्हें भी नहीं पता कि वो इस यूनिवर्स में कैसे आ गए और फिर से वो पीटर पार्कर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर बोलता है कि अगर मैं दुखी होता तो कहाँ जाता। इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि पीटर उन्हें कहाँ मिलेगा और वो पीटर से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ अपना वाला पीटर एमजे के गले लगकर काफी रोता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था। एमजे पीटर से बोलती है कि तुमसे मिलने कोई आया है और दूसरे यूनिवर्स से आए दोनों स्पाइडरमैन वहाँ आ जाते हैं। दोनों पीटर अपने वाले पीटर से बोलते हैं कि उन्हें काफी अफसोस है कि आंट में इस दुनिया में नहीं रही और बोलते हैं कि हमने भी अपने यूनिवर्स में काफी कुछ खोया है, लेकिन ये अफसोस करने का टाइम नहीं है। और वो तीनों मिलकर उन विलन्स को पकड़ने की तैयारी करते हैं। दूसरे यूनिवर्स से आए हुए पीटर पार्कर अपने अपने यूनिवर्स वाले विलन्स की कमजोरी बताते हैं। वहाँ नेड टोबी मैगवायर वाले पीटर पार्कर से पूछता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड था क्या, और टोबी मैगवायर वाला पीटर बोलता है कि हाँ मेरा एक दोस्त था, लेकिन वो बेरे में से मारा गया। उसकी बात सुनकर नेड डर जाता है, कहीं उसके साथ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो भी पीटर का बेस्ट फ्रेंड है। पीटर जेमसन की न्यूज में आकर वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ और इतनी जाने गई। वो जेमसन को बोलता है कि मैं इन सब को ठीक कर दूंगा। ये न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी थी। वो बताता है कि उनको पकड़ने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में हूँ। वहाँ तीनों पीटर मिलकर उनको पकड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तीनों पीटर अपने अपने यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ इलेक्ट्रो आ जाता है। उसने टोनी स्टार्क वाला आर्क रिएक्टर अपने अंदर फिट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन पीटर ने उन सबको पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। इलेक्ट्रो पीटर पर हमला करना शुरू कर देता है। पीटर वो जादू वाला बॉक्स उस पोर्टल के जरिए नेड को दे देता है। नेड बॉक्स लेने के बाद उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता। देखते ही देखते बाकी सारे विलन्स वहाँ आ जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उनका सामना करते हैं। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर इलेक्ट्रो और लिजार्ड को भी ठीक कर देते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और वो उनसे बॉक्स लेकर उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेजने वाला था। लेकिन तभी नेड बोलता है कि पीटर का प्लान काम कर रहा है और उनको ठीक कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि तुमने इन्हें ठीक करके बहुत अच्छा किया, लेकिन इनको यहाँ नहीं रख सकते, इनको तो जाना ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको वापस भेजने का मंत्र कंप्लीट करने वाले ही थे, लेकिन तभी वहाँ ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर एक बम फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मंत्र पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उस बम के धमाके की वजह से नेड और एमजे ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर एमजे को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन ग्रीन गोब्लिन आकर उसे बीच में ही मारने लगता है। एमजे नीचे गिर रही थी, तभी एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर एमजे को बचा लेता है। एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर एमजे को बचाकर काफी खुश होता है, क्योंकि जो वो अपनी यूनिवर्स में नहीं कर पाया था उसने इस यूनिवर्स में कर दिया। इस बात से उसे काफी खुशी होती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को वापस अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस मंत्र को काबू में नहीं कर पाता, जिसकी वजह से और कई दूसरे यूनिवर्स से लोग आने लगते हैं जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर ग्रीन गोब्लिन को काफी ज्यादा मारता है क्योंकि उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। पीटर उसी के ग्लाइडर से उसको मारने वाला था, तभी बीच में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है, लेकिन ग्रीन गोब्लिन उसी
उसी के पीछे चाकू मार देता है और इस यूनिवर्स वाला पीटर उसको एंटीडोट दे देता है, जिसकी वजह से वह नॉर्मल हो जाता है और पीटर से माफी मांगने लगता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि दूसरे यूनिवर्स से और भी लोग आने लगे थे जिनको डॉक्टर स्ट्रेंज रोक नहीं पा रहा था। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि एक नया मंत्र पढ़िए जिससे भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, और इस बार मैं बीच में भी नहीं बोलूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम जानते हो कि इसके बाद क्या होगा, वो सब लोग भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि जाकर सबसे मिल लो क्योंकि इस मंत्र के बाद वो सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। जो दूसरे यूनिवर्स से आए थे वो अपने यूनिवर्स में लौट जाएंगे। पीटर दूसरे यूनिवर्स से आए पीटर पार्कर से जाके मिलता है और उनको थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए, क्योंकि इसके बाद वो सब जाने वाले थे। पीटर एमजे और नेड के पास जाकर बोलता है कि तुम लोग भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ क्योंकि सबको बचाने के लिए यही एक रास्ता है। पीटर उनको बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा और वहाँ मैं तुम्हें सब बता दूंगा। नेड और एमजे पीटर के गले लगकर रोने लगते हैं क्योंकि वो भूलने वाले थे कि पीटर कौन है, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को कंप्लीट कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स से आए वो सब अपने यूनिवर्स में वापस लौटने लगते हैं। पीटर भी नेड और एमजे को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। उस मंत्र के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सारी दुनिया भूल चुकी थी कि पीटर पार्कर कौन है, लेकिन उनको पता है कि स्पाइडरमैन अभी उनके साथ है। कुछ दिन बीत जाते हैं और पीटर एमजे और नेड से मिलने उस शॉप पर जाता है जहाँ वो एमजे काम करती थी, जहाँ वो उसको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसको वहाँ खुश देखकर वो उसको कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। पीटर आंट में की कवर पर जाता है जहाँ हैप्पी भी आ जाता है और पीटर से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। पीटर बोलता है कि स्पाइडरमैन के जरिए। हैप्पी बोलता है कि मैं भी स्पाइडरमैन के जरिए ही जानता हूँ और पीटर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर एक नया सूट बनाता है और दुनिया को बचाने चला जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है जो वेनम से रिलेटेड है। जैसा कि हमने वेनम लेट्स देयर बी कार्नेज में देखा था कि एडी ब्रॉक टेलीपोर्ट कर इस यूनिवर्स में आ गया था, जो इस यूनिवर्स को समझने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देता है और उस मंत्र की वजह से वो भी अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाता है, लेकिन उसके वेनम का एक टुकड़ा इसी यूनिवर्स में रह जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।